ऐसे क्यों कहा तो मेरे गाल पर वो तमाचा मारा इमरान भाई, मैं आपको अपना भैया मानता हूँ, ठीक है, बहुत कस के मारा। और जब उस रोड पर एक आलिम जो 20 साल से मस्जिद में रहता हो और 20 साल से हमारे कितने शागिर्द हैं मुझे पता नहीं है, कई मौलाना मेरे शागिर्द हैं, कई डॉक्टर मेरे शागिर्द हैं, मुझे वो मार मारा कसम अल्लाह, मुझे वो दिन अभी भूल नहीं पाएंगे हम। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मौलाना बात कीजिए, बताइए अपनी बात। डीएसपी प्रशिक्षु जी डीएसपी प्रशिक्षु, वो मतलब नहीं। उसके बाद नाम बता दीजिए डीएसपी का। गौरव कुमार। उसके बाद मुझे मतलब ये लोग मार पीट करके ये लोग अपने गाड़ी में, जो पुलिस की गाड़ी उसमें डाल दिया। मैं नंबर मांगा कि मुझे अपने मेरा मोबाइल जब्त कर लिए, गाड़ी जो थी गाड़ी भी जब्त कर लिया। मैं हेलमेट में था, जूता में था, चश्मा में था, मेरे पास एम परिवहन ऐप जो होता है उसमें तमाम पेपर ऐड थे, क्योंकि अक्सर चेकिंग में वही दिखाया जाता है, तो हम सब ऐड किए हुए थे। मैं नंबर मांगा कि कम से कम घर पर किसी को खबर मिल जाएगी तो लोग आ जाएंगे और हम चले जाएंगे, गाड़ी जब्त हो जाएगी। लेकिन हमने न बात कराया न कुछ कराया। लास्ट में थाने पर मुझे लाया गया और लाने के बाद एक रूम के अंदर बंद किया गया, और रूम के अंदर बंद करके डीएसपी साहब जब आए फिर तो वो ऐसे लात चला के मेरे पैर पर मारे, उसके बाद मेरे पेट पर जहां तहां मारा, बाल पकड़ के और दाढ़ी पकड़ के घसीटते हुए एक नुक्कड़ में ले गए, और उसके बाद वो कुटाई किया हमारी, जैसे एक बकरी। जी हमको कुछ हम किस मतलब के आदमी है तो मेरे चेहरे से आपको मालूम होगा। एफआईआर वगैरह कराई आप लोगों ने या नहीं? शायद की पटिशन एफआईआर कोर्ट में हुई है परसों। हाँ परसों हुई है। आप बताओ ना फिर क्या हुआ, बताओ पूरा। जी उसके बाद हमको मार जितना मारना हुआ, लात से, जूते से, थप्पड़ से मारा, खूब दबा के मारा, और मारने के बाद अपने हवलदार को बुलाया, और हवलदार को बुला करके दोनों हाथ पकड़वा करके वो लाठी की मार मेरे चुत्तर पर और मेरे पीठ पर जहां तहां चलाना शुरू कर दिया। कहा कि भोसड़ी वाले को अगर बोले मुल्ला तो इसकी गांड खोल के इसके गांड में डंडा कर दो, और एक कतरा इसको बोलने मत दो। बहुत लफ्ज का प्रयोग किया इसकी, और हम पूरे सब पैर पर पकड़ रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि पैर पकड़ रहे हो, तुम चोर उचक्का हो, तुम क्या करते हो? मैं कहा मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं 20 साल से मस्जिद में रहता हूँ। कहा कि मस्जिद में तुम मौलवी हो, तुमको तुम्हारी मौलवी गिरी निकाल देंगे, तुमको अल्लाह भी आज नहीं बचाएगा, तो अल्लाह दुआ मांगते हो, अल्लाह तुमको अल्लाह भी नहीं बचाएगा, तुमको तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे। मैंने कहा मेरी माँ बॉम्बे गई हुई है, तुमको तुम्हारे बाप के सामने। मैं कहा था कि मेरा बाप कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए हैं, तुम्हारे समाज के लोगों को बुला के तुमको पीटेंगे। बहुत टॉर्चर करने के बाद जो लफ्ज का नहीं प्रयोग करने का है तमाम लफ्ज का प्रयोग किया हुआ, इस्तेमाल हुआ। इतनी दर्द मेरे दिल में उस दिन हुआ कि मैं समझा कि लगता है मेरी दुनिया में आज कोई नहीं है। मैं बेनीपट्टी में, अतराफ में सब लोग मुझे जानते हैं। जिन लोगों ने मुझे सुना सबके आंख से आंसू अभी भी जारी है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी चांद भाई को पता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ। और उसके बाद एक कतरा मैं रात का खाया हुआ आदमी, एक कतरा पानी भी नहीं दिया गया, न मेरे घर वाले को कहा गया। मैं छिपा करके एक कागज रखा हुआ था, मेरे जेब में पेन था, जमीन पर से एक कागज उठाया, एक कैदी उसमें था, उसे भी मैं एक नंबर लिख के दिया कि अगर जाएंगे आप मधुबनी तो रास्ते में किसी को नंबर दे दीजिएगा। और उसके बाद साथ में एक नंबर में अपने पर्ची पर किसी अनजान व्यक्ति को, मैं उसको अभी तक जानता नहीं हूँ, उसको मैं पानी लेने आया, कई लोग आए तो कोई मेरे पास आए नहीं, और एक आदमी मेरे करीब आया, पानी भी दिया, और उसके बाद उस पर नंबर लिख के दिया, कहा कि इस पर मेरे घर पे खड़ी खबर कर दीजिए कि मैं थाना में बंद हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। उसके बाद जी उसके बाद हमारे शफीक भाई, हमारे बहनोई हैं, उन्होंने कितनी मन्नत समाजित के बाद, बहुत दिक्कत के बाद, 25,000 रुपया रिश्वत लेने के बाद, तब मुझे रात के 9 बजे करीब PR बॉन्ड बना करके एक वीडियो बनवाया। क्योंकि उस वीडियो के लिए आज भी मुझे याद है कि 5 से 7 मिनट मुझसे रटवाया गया कि तुम्हें क्या बोलना है। डीएसपी साहब बहुत गुस्से में है, मुझसे रटवाया गया, और रटवा करके मुझे डीएसपी साहब बुलाए ऑफिस में और कहा कि जो रट कराए हो वो बोलो, और वो वीडियो बनाया गया।
और मेरी ही राइटिंग पर, चूंकि हम तो डरे हुए थे, हमको डर इतना सताया हुआ था कि हमको अगर मुर्गा बनने के लिए कहता अगर तो मुर्गा बन सकते। और उसके बाद एक मजमून हमसे लिखवाया कि मैं मोहम्मद फिरोज पिता PR बॉन्ड में लिखवाया गया। हमको मेरा दिमागी संतुलन उस दिन बिल्कुल खराब था। और लोग पुलिस वाले आते सब कहते इस मौलवी से पूछो तो पुलिस का मतलब क्या होता है। हम तो कुछ बोलते बोलो ग्रैंडफादर, पुलिस का मतलब क्या होता है, बोलो ग्रैंडफादर, पुलिस का मतलब क्या होता है, बोलो ग्रैंडफादर। जब तक मैं रहा अंदर में सारे लोग आते रहे पुलिस वाले सब, और नहीं बोलने पर मेरे गाल पर थप्पड़ लगाते रहे। और जी भाई आपको मैं कॉपी भेज रहा हूँ। ये भी बात तो है ना कि सबसे पहले आपके लिए कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ। नहीं मैं DGP से मैं वो सब कर, ये जिला अध्यक्ष भी हैं, पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन है, ये सारे लोग हैं, सब लोग आए हुए हैं सर। आप सब लोगों को कम से कम आप आए हुए थे भैया बेनीपट्टी चुनाव में, वहीं का घटना है, आप सभा किए हुए थे। आप सारे लोग मजबूती से लड़िए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सबसे पहले जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वही वीडियो पूरे बिहार में वायरल हुआ। कांग्रेस पार्टी की वीडियो वायरल होने के बाद ही कोई नेता जो है इस पर जो है सजग हुआ और तेजस्वी जी बाद में आए। डॉक्टर शकील इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना जी बिल्कुल सर। सर ऐसा है ना कि ये मैं आपको FIR की कॉपी और एक नोटशीट बना के देता हूँ। आप अभी सेशन चल रहा है, आप इसको कोशिश कीजिए और हमको लगता है कि आप उठा ही दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं DGP से टाइम लेकर मैं बिल्कुल करता हूँ। ठीक है निशांत जी, जावेद साहब, ठीक है भाई, दुआ कर दीजिए भैया। ओके भाई।